सो हम लोग डेप्रिसिएशन कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम लोग डेप्रिसिएशन का एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो, एक मैं तुम लोग को जनरल एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करो। एक जनरल एंट्री दे रहा हूँ, अ मशीन वैल्यूड एट ₹40,000 सपोज कर लो, इज सोल्ड, वैल्यूड 50,000 कर लो, ठीक है। अ मशीन वैल्यूड एट ₹50,000 इज सोल्ड फॉर ₹40,000, ठीक है, इन कैश, ठीक है, जो भी है इन कैश, ठीक है। बताओ इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बताओ मेरे को, कौन बताएगा इसका जनरल एंट्री? बहुत ही सिंपल है। हाँ बोलो। A machine valued at ₹50,000 is sold for ₹40,000. हाँ बोलो नंदनी। मशीनरी अकाउंट डेबिट रॉन्ग। 50,000। मशीन अकाउंट डेबिट बोलते ही रॉन्ग हो जाएगा, पैसा आ रहा है, पैसा जा नहीं रहा। सर इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा चलो कैश और अकाउंट डेबिट। फिर एक और एंट्री आएगा सर हाँ इसमें, हाँ, डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं होगा। ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कैश कितना आएगा? कैश तो मेरा 40,000 ही आएगा, है ना। ये तो हो गया 40,000 का कैश आ गया, ठीक है। और मशीन 10,000। जाएगा, मशीन का वैल्यू कितना है? टू मशीनरी, मशीन को क्रेडिट करना पड़ेगा कितना से? 50,000 से, करेक्ट। यस सर। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, मेरा लॉस हो गया ना। एक अगर 40,000 की चीज को मैं 50,000 में बेचूंगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? लॉस। लॉस होगा। हम लोग का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट, है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, करेक्ट। यस। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। जनरल एंट्री सॉल्व, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक झमेला और भी है, ठीक है। अगर हम लोग इसको, जैसे ये दो जनरल एंट्री, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, दोनों जनरल एंट्री को मैंने डबल जनरल एंट्री पास करूंगा, तो मेरा दो जनरल एंट्री क्या क्या आएगा? एक आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 40,000 40,000, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 40,000 40,000, ठीक है। और एक और मेरा जनरल एंट्री आएगा लॉस ऑन सेल, ठीक है, टू मशीनरी 10,000 10,000। समझ में आ रहा है मैंने इसको अलग अलग क्यों किया? अलग अलग मैंने तुम लोग को इसके लिए किया है क्योंकि जब हम लोग मशीनरी का लेजर खोलेंगे ना, अभी सम कर रहे हैं ना अपन डेप्रिसिएशन का, तो तुम लोग को याद रखना चाहिए कि यहाँ पर दो एंट्री है, दो लेजर है यहाँ पर, है ना। समझ में आई बात को? तो मैं एक बार और समझा देता तुम लोग को अभी। ओके, तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये पहले कंबाइंड एंट्री तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? रिद्धि वीडियो ऑन करो, यस। ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट लॉस ऑन मशीनरी टू मशीनरी, ठीक है। मैंने समझाने के लिए क्या किया है, इसको डबल एंट्री पास की है। कैश टू मशीनरी एक एंट्री, ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एक एंट्री, ठीक है। मैंने इस एंट्री को मैं दो हिस्सों में, मैंने इसको 20 से मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने डबल एंट्री मैंने इसकी पास करी, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा सर क्यों? इसका रीजन ये है, इसको ध्यान से देखो। जब मैं मशीन का लेजर बनाऊंगा यहाँ पर, जब मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं यहाँ पे जब जब अपना सम करूंगा, मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, तो इस सम में देखो, अकॉर्डिंग टू द सम क्या बोल रहा है, मेरा मशीन का वैल्यू कितना है? 50,000 रुपया, करेक्ट है। मशीन का वैल्यू कितना दिया हुआ सम में? 50,000 रुपीज। तो अगर मैं सम बना रहा हूँ तो यानी कि मेरा 1/4 जो भी होगा ईयर 2023 में, टू बैलेंस बीडी कितना होगा मेरा? टू बैलेंस बीडी कितना होगा मेरा यहाँ पे? 50,000, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो क्लास। यस सर। ये सब माइक बंद करके, वीडियो बंद करके क्यों बैठ गया भाई? यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे माइक क्यों बंद है सबका? हाँ नंदिनी और धीरति, यस।
माइक क्यों yes बंद? sir, so on कर लिया। और पीछे टीचर बैठी है कोई क्या? yes sir, आने वाली। माइक ऑन करो, फटाफट आंसर दो मेरे को। ये समझ में आ गया? यहाँ बोल रहा है मशीन वैल्यूड एट ₹50,000 ना, तो इसका मतलब मशीन का वैल्यू 50,000 रुपया था, तो यानी कि टू बैलेंस बीडी 50,000 होगा। समझ में आ रहा बात को? और Yes. उसी तारीख को मैंने ये मशीन बेच दी, तो देखो यहाँ पर कैश, अगर मशीनरी का लेजर बनेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई कैश लिखेंगे 40,000 यहाँ पे, है ना? अब समझ में आ रहा है क्यों डिवाइड किया मैंने इसको? यहाँ पे कैश लॉस टू मशीनरी, है ना? तो जब मैं मशीनरी का लेजर बना रहा हूं तो यहाँ पे एक्चुअली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा? बाय कैश कितना? 40,000, करेक्ट? ठीक है। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं? देखो दूसरा में लॉस ऑन सेल टू मशीनरी, यस, बाय लॉस ऑन सेल। इसको बहुत जन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख देते हैं, ठीक है? बाय लॉस ऑन सेल टू मशीनरी कितना हो गया? 10,000, ठीक है? अब अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे हुआ क्या? एक 50,000 का मशीन था जिसको बेचा, 40,000 रुपया कैश आ गया, 10,000 का नुकसान हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल करूंगा दोनों साइड कितना आएगा? 50,000 50,000। समझ में आ रहा है? और इस मशीन का नामो निशान खत्म हो जाएगा, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. अगर इसमें 3-4 मशीन होती तो जो 3-4 मशीन का बैलेंस बचा हुआ होता आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो खत्म हो जाता, ठीक है? माने वही मशीन बचती, जो मशीन को बेच दिया है उसका कोई वैल्यू नहीं बचता। समझ में आ रही बात को? Yes. अच्छा, हाँ सर। इसी सम को ले लेते हैं। अब तुम लोग मेरे को बताओ, इसी सम को थोड़ा सा डिफरेंट करके ले लेते हैं। यहाँ पर अगर ये मशीन जो है हमने 50,000 की है, अगर मैंने इसको 60,000 में बेचा होता तो क्या होता? So discount allowed डिस्काउंट 10,000. नहीं आता बेटा इसके अंदर। मैं डिस्काउंट, इसके अंदर डिस्काउंट कैसे आएगा? अभी हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? तो बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम लोग बताओ डिस्काउंट कैसे आएगा? बताइए, डिस्काउंट तो आ नहीं सकता। सर आप फिर से क्वेश्चन एक बार बोल सकते हैं? बोल क्या सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, यहां पर है अ मशीन, ठीक है, वैल्यूड एट रुपीज, सपोज कर लो 40,000, वॉज सोल्ड एट 50,000, ठीक है? हाँ सर, तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा, वेरी गुड। जनरल एंट्री बताओ मेरे को फटाफट। So cash account debit to वेरी गुड। cash debit, profit हाँ, and loss debit to machinery. क्या सब करेंगे? तुम तो रॉन्ग बोली। कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि डेबिट वॉट पैसा आ रहा है अपने अंदर। मशीन जाएगा ये भी हमको पता है, कितने का मशीन गया? सॉरी, कैश कितना आ रहा है? 50,000 ना, प्रॉफिट हुआ ना, 50,000 का कैश आया, मशीन कितना गया? 40,000 का। हाँ, क्या नहीं आ रहा? ठीक है, कैश आएगा मेरा 50,000 का, मशीन गया मेरा 40,000 का। अभी मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो क्या होगा? प्रॉफिट, तो यहाँ आएगा सर प्रॉफिट, क्रेडिट करेंगे ना, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना, वो क्रेडिट होगा कितने से? 10,000 से। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। अब इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा बताइए? इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा हमारा? इसको एक्चुअली मैं यहाँ नहीं लिख के थोड़ा सा तुम लोग के लिए इजी कर देता हूँ, वरना तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसका वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो ये कैश अकाउंट, ठीक है? अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसका डबल एंट्री पास करने की कोशिश करूंगा तो दो जनरल एंट्री क्या क्या बनेगी मेरी? तुम लोग कंफ्यूज हो रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, Machinery. ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जनरल एंट्री तो सेम ही आएगी ना। टू बैलेंस बीडी, अभी यहाँ पर अगर ये मशीन कितने का था? 40,000 का था। इसको चेंज कर दूं कि मैं अलग से लिखूं? अलग से लिखूं? अच्छा चलो यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है, तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूं, ठीक है? यहाँ पर मेरा टू बैलेंस बीडी कितना होगा बताइए? टू बैलेंस बीडी कितने का मशीन था? 40,000 का, है ना? तो यहाँ मेरा आएगा टू बैलेंस बीडी 40,000, करेक्ट? ठीक है। अच्छा, कैश मेरे को कितना मिला? बाई कैश कितना मिलेगा मेरे को? 50,000, वेरी गुड। और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरा एंट्री क्या होगा? मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना?
तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट एंड या टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते हैं ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये आ गया 40,000। अब देखो यहाँ पर फिर अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो यस जाएगा कि नहीं सर। हो जाएगा? यहाँ पे कितना बचा? हो हाँ पचास सर। हजार 50,000, और यहाँ भी बनेगा मेरा कितना? 50,000, करेक्ट। यस सर। तो देखा मशीन का नामो निशान खत्म हो गया। समझ में आ रही है सबको? तो अगर यस तुम लोग यस को सर। अगर तुम लोग को सम ऐसे थोड़ा सा, अगर वैसे तो रटने का जरूरत नहीं है, मैंने समझा तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सम आएगा तो खाली एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी तो आएगा ही, जो मशीन का बैलेंस हो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बाई कैश हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट होगा। खाली याद रखना, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड। और मशीन का वैल्यू दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ये याद रखना। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ सर। अच्छा, इसमें यस एक सर। इसी सम में एक सम और घुसा देता है ये लोग। ये तो जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया कि 1/4 को मशीन का बैलेंस है 50,000, और एक उसी दिन मैंने बेच भी दिया इसको। ठीक है, मैं इसको 1/4 को ही बेच दिया, 1/4 को ही बेच दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मशीन को 6 महीना यूज करने के बाद बेचता तो क्या होता? सर अगर 6 महीना यूज करने के बाद बेचेंगे तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा। करेक्ट। तो ये सपोज कर लो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में होता तो ये 50,000 की मशीन थी, अगर मैं इसको 6 महीना और यूज करता तो इसका डेप्रिसिएशन लगता करीब 2,500, है ना? ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 5,000 ही डेप्रिसिएशन लगता है इसका। ठीक है, तो मशीन का वैल्यू कितना हो जाता? 45,000। ठीक है, और मशीन को मैंने सेल कितना में किया? क्या 40,000 में सेल किया, अभी भी मेरे को 5,000 का नुकसान होता। समझ में आ गया? तो अगर मेरे को ऐसा सम दिया है कि जिसमें मशीन को मैंने यूज करने के बाद बेचा है, तो जितने दिन यूज किया है उसका भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद मशीन का एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस माइनस उसको यूज किया, जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करूंगा, जो मशीन का वैल्यू आएगा उससे सेल प्राइस को कंपेयर करूंगा। ठीक है, अगर सेल प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, सेल प्राइस कम है तो लॉस हुआ है। समझ में आ गया बात को? यस सर। तो सम ले लेते हैं। ठीक है, उस सम को लेने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों ही हम लोग का क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने बनाया भी था, इसको मैंने यूज ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो एक सम लिख लो तुम लोग, सब लोग पहले सम लिख लेंगे। ठीक है, ऑन लिख लो 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ए बॉट अ मशीन फॉर ₹1,00,000। ठीक है, ओके। ऑन 1 अप्रैल ए बॉट अ मशीन फॉर ₹1,00,000। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022 he bought another machine for ₹2,00,000। okay, for ₹2,00,000। okay, now on यहाँ लिख लो on 1/10। ठीक है, 10 11 12, हाँ, on 1/10/2022 he sold the first machine for rupees uh, 60,000 कर देते हैं। ठीक है, 60,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10%, 10% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, मेक मशीनरी अकाउंट फॉर 2 years। ठीक है, ओके।
चलो तो ये सब लोग मिलके करेंगे एक बार, क्योंकि इस बार कर रहे हैं, सब लोग मिलके एक बार करेंगे। ओके, मिलके करेंगे, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग ही बोलेगा। ओके, Yes, चलो, sir. जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे मैं पोस्ट करता जाऊंगा। कौन लीड कर रहा है बोलो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो। सर सबसे पहले टू बैंक। पहले डेट डालेंगे, ठीक है। हाँ 1/4/2021 क्या करेंगे, टू बैंक। टू Two. बैंक। टू बैंक, वेरी गुड। कितना आएगा बैंक में, बैंक वन में लाख 1 लाख वेरी रुपीज। गुड। और कुछ है इस साल कुछ। इस साल नहीं सर। इस साल और कोई झमेला नहीं है, जो नेक्स्ट है वो अप्रैल में है, ठीक है। तो हाँ इसको बैलेंस कर देंगे इस साल को, 31 मार्च क्या जगह 2022। क्या आएगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 10,000 10,000। 10,000। ओके, डेप्रिसिएशन 10,000 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करना है हम लोग को, Two बैलेंस balance. By balance. बाय Yes. बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, वेरी गुड। कितना आएगा, 30 90,000. वेरी गुड। बाय बैलेंस सीडी कर देंगे यहाँ पर, कितना लिखूं, 90,000। 90,000। यस सर। 90,000 सुपर, वेरी गुड। फिर टू बैलेंस इसको सीडी। यहाँ पे खत्म कर दें, है ना। ये सारे काम करने पड़ेंगे बच्चा, नहीं करेंगे तो टीचर मार्क्स काट देगा। और अगर तुम लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुम लोग बोलेगा सर पेपर बहुत लेंदी आया था। पेपर लेंदी नहीं आता है, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, इसी के लिए आप लोग को लेंदी लगता है। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है, मेरे चक्कर में मत रहना, क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है, वरना इसको डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा। ओके, मेरा पेन होता तो मैं तुरंत मार देता। अब क्या करूँ यहाँ पर बोलो जल्दी, भूल गया मैं। सर टू बैलेंस बीडी करेंगे 1/4/2022। ठीक है, 1/4/2022 को टू बैलेंस बीडी कर देते हैं। टू बैलेंस बीडी कर देते हैं, कितना लिखे हूँ, 90,000। 90,000। 90,000 लिख दिया। अब क्या करना है, अनदर मशीन बॉट हुआ है तो टू बैंक मशीनरी टू। वेरी गुड, टू मशीनरी टू बैंक। यस। 1/4/2022 को मशीन खरीदे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी टू बैंक, तो यहाँ आएगा टू बैंक बैंक अकाउंट। वेरी गुड, कितना अमाउंट लिखूं, 2 2 लाख। लाख रुपीज। ओके, 2 लाख लिख दिया भाई। ओके, अब क्या करना है, सर और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दोनों मशीनरी पे सर। अच्छा कैसे कब क्या करना है, कहाँ लिखना है बोलो। सर 31/3/2023 बाय हाँ, डेप्रिस सर 31/3 नहीं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। So सर 110. हाँ वो सोल्ड भी हो रहा है फर्स्ट मशीन। हाँ, 1/10/2022 भूल गया तुम लोग। हम लोग ने सर पहला मशीन बेच दिया है 60,000 रुपया में ना। हाँ सर। तो कौन सा तारीख को बेचा है, 1/10 को वन बेचा है। टेन तो हमको पहले मशीन को रगड़ेंगे, है ना, हमारा मशीन है, इसको यूज तो कर ले अच्छे से। तो 1/10 तक तो पहले हम इसको यूज करेंगे ना। तो हम लिखेंगे 1/10/2022। यहाँ पे आएगा बाई, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन होगा, कितना होगा, सर आई हाफ होना चाहिए। हाँ तो 110. 5,000, है ना। हाँ सर क्योंकि 5,000। पूरा साल का 10,000, तो 6 महीने का 5,000, तो 5,000 का हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब तुम लोग देखो मशीन कितने का था, 90,000 का। और हमने इसको रगड़ दिया 5,000 रुपया, और हमने यूज कर लिया, मशीन का वैल्यू कितना बचा, 85,000। 85,000। वेरी गुड। तो बेचा कितना में, 60,000 है। 60,000 में। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ सर। कितने का, 20. 8 6 25 का 25. 25,000 का 25,000। लॉस हुआ। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बच्चा लोग, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लॉस लॉस जर्नल ऑन एंट्री क्या होगा इसका, जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। यस सर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टू Two मशीनरी machinery. अकाउंट। ठीक है, ये होना होगा जर्नल एंट्री। तो Yes. हाँ सर। बैंक में कितना आया मेरे पास, बैंक में कितना रुपया आएगा, 60,000 रुपीज आएगा 60,000। बैंक में। ठीक है, लॉस ऑन सेल मेरा कितना हो रहा है, 25,000 रुपीज। 25,000 ठीक है, 25,000। और मशीन कितने का गया मेरा, मशीन 85,000 का ना, 85। हाँ सर। है ना, 85,000 की मशीन थी। नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, लॉस यहाँ पर लिखेंगे ना, लॉस डेबिट साइड में आएगा ना। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे, लॉस आ गया है तो इस पर डिलीट मारो। ठीक है, ये डिलीट हो गया, अरे यार,
हाँ डिलीट, अरे भाई साहब डिलीट क्यों नहीं हो रहा है और यहाँ पर आएगा 85,000। ओके, समझ में आ रही है बात? लेकिन Yes. पोस्टिंग कैसे यस। करेंगे? अब यहाँ पे पोस्टिंग करना है, इस मशीन का काम खत्म करना है, तो हम पैसा कब लेंगे? उसी दिन ले लेंगे। 1/10/2022 क्या आएगा? बाई बैंक अकाउंट, है ना? बाई बैंक कितने को मशीन का लेजर 50,000। खोल रहे हैं ना, तो बाई बैंक आएगा ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 60,000, है ना? 50,000। 60,000। अच्छा, और क्या करेंगे? यहाँ पे लॉस भी दिखाना पड़ेगा। 0/10/2022 क्या आएगा यहाँ पे? बाय लॉस लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये लॉस कितना आया मेरा? 25,000। 25,000। ठीक है, इस मशीन का हो गया है काम तमाम। अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर ये मशीन कितने की थी? 90,000 की थी। यस। यहाँ पर देखो 5,000 डेप्रिसिएशन हुआ, 60,000 का पैसा आया, और 25,000 कितना हुआ? 90,000 हो गया। तो ये दोनों साइड बैलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ओके, तो मैं इसको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबके? हाँ ओके, अब क्या करना है? सर, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीनरी 2 पे, क्योंकि वेरी वो गुड। जो है क्या डेट दूं? सर 31/3/2023। वेरी गुड, 31 मार्च 2023। डेप्रिसिएशन होगा कितना? बाय डेप्रिसिएशन कितना? कितना होगा डेप्रिसिएशन? 20,000। आर यू श्योर? 2 लाख 10%। 20,000, सुपर। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस कर दूं? यहाँ पे कितना होगा? 2,90,000। ठीक है, और यहाँ पर भी होगा 2,90,000। ओके, अच्छा यहाँ आएगा 31 मार्च 2023। कितना आएगा बैलेंस सीडी? आर यू श्योर? 1,80,000 आएगा? क्या है तुम लोग कैलकुलेशन? 1,09,000. ऐसे चेक कर लेते हैं, इसको ये रखा, और 1,80,000. नहीं, हाँ, 1,80,000 तो सही है. और हाँ इसको सर, यहाँ पे। मेरा भी 1,80,000 आ रहा है। अरे कॉमन सेंस का बात है, 1,80,000 ही आएगा। पूछो क्यों? 1,80,000. क्योंकि पहला वाला मशीन का तो काम तमाम हो गया है ना, वो तो खत्म हो गया मशीन का कहानी। दूसरा मशीन 2 लाख का था, उसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो कितना का मशीन बचा? 1,80,000 का। कॉमन सेंस का बात है ना, वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सम खत्म हो गया? सर नहीं। बाकी है टू बैलेंस बीटी। हाँ, टू बैलेंस बीटी नहीं लिखेंगे तो टीचर मार्क्स काट देगा, फिर तुम बोलेगा सर मार्क्स नहीं आया, टीचर मार्क्स नहीं देती। ऐसा नहीं करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। टू बैलेंस, मैं बैलेंस बीटी आधा आधा लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना, कोई भी ऐसा मत कर देना। कितना आएगा? 1,80,000। कैसा लगा सम? सर बहुत इजी। बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके अंदर ये लोग, टीचर के पास कोई काम धाम तो है नहीं, वो 2 मशीन खरीदेगा, 1 बेचेगा, 3 खरीदेगा, 4 बेचेगा, 5 खरीदेगा, 6 बेचेगा, उसका मर्जी। वो जो करे, उस सम के अंदर जितना डालना चाहे वो डाल दे। ये हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में किया, इसको रिटर्न डाउन में भी करवा देगा हम लोग से, हम लोग भी कर लेंगे, है ना? खाली हम लोग को अपना मशीन को ट्रैक करके रखना है। ठीक है, चलो इसी सम को ले लेते हैं, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस फर्स्ट मशीन को हम लोग 60,000 की जगह बेच लेते हैं। कितना बेचे बोलो तो? 90,000 बेच देते हैं। ठीक है, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, मशीन को 90,000 में बेच दिया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, ये फर्स्ट वाला ईयर तो सेम टू सेम ही होगा, है ना? देखो मेरे पास तो ये फायदा है, मैं फटाक से कॉपी पेस्ट मार दूंगा यहाँ पे, हमारा कॉपी और ये हमारा पेस्ट, तो आई एम अहेड। ठीक है, अब तुम लोग का कहानी है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है बोलो तो? मैं ना इसको भी कॉपी पेस्ट, मैं इसको भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे, ये भी मैं मार सकता हूँ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। चलो मैं तो डन हूँ भाई, अब तुम लोग बोलो क्या करना है। तुम लोग बना लो फटाफट, यहाँ पर पहुंचेगा तब मेरे को डिस्टर्ब करना। ये रिद्धि जैन क्यों हंस रही है इतना जोर जोर से?
सर ऋषिका मेरे को तंग कर रही है। किसी का तंग कर रही है उसको डेप्रिसिएशन करने बोल, अपने आप टेंशन आ जाएगा उसको। समझ में आ रहा है नंदिनी? यस सर। नंदिनी आजकल क्लास की टॉपर होकर रखी है, बताइए टीचर लोग को भी सम सिखा रही है, बताइए ऐसा ऐसा चलेगा क्या क्लास में? वेरी बैड। अरे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तेरी टीचर अगर ये वाला वीडियो देख लेगी ना तेरा बैंड बजा देगी। नहीं नहीं, वो हमको सिखा रही है, हमको हमको मयंक सर को सिखा रही है, कहने का मतलब। आ गया वहां तक? सर 1 मिनट। तो इसको भी चीटिंग कर सकता हूँ। ओके, कहाँ तक आया? पूरा ही कर लिया क्या? सर हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, जहां तक हम के वहीं तक। अरे ट्राई करो अपने आप, क्या है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। 2 मिनट आगे बढ़ो, फिर देखते हैं तुम लोग चेक करो राइट कर रहा है कि रॉन्ग कर रहा है। करो आगे, डरता क्या है, करो। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? मशीन बेचेंगे तो बाय बैंक अकाउंट कहाँ आएगा? इसी तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन मशीन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितने में बेचे? तो यहाँ लिख सर देंगे 90,000। 90,000। वेरी गुड। अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का सर प्रॉफिट है? कैसे? अरे 90 का मशीन था यार, 90 में बेचा। सर एटी फाइव ओ, थाउजेंड बुक डेप्रिसिएशन भी था, वैल्यू। ये तो हम भूल ही गए थे। 90 का मशीन था, 5,000 रुपया आपने उसको और यूज कर लिया तो मशीन का वैल्यू आ गया 85,000। आपने उसको बेचा 90,000 में, तो हो गया 5,000 का प्रॉफिट। जब लॉस रखेगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड और में। डेबिट साइड में। वैसे तो इसका जर्नल एंट्री मैंने तो दिखाया, लेकिन रटने के हिसाब से बता दे रहा हूँ, एग्जाम टाइम गलती मत करना। लॉस आएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आएगा इधर। 5,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। आप जरा चेक करो दोनों तरफ 95,000 95,000 हो रहा है क्या? देखो, हाँ सर 90 और हो रहा 5 है। 95, और 90 और 5 95,000, है ना? बाकी तीनों कहानी सेम टू सेम होगा, है कि नहीं? मेरा तो इजी काम है, मैं तो कॉपी पेस्ट मार दिया, फटाक से कहानी हो गया, है ना? तो लो देख रहा, अभी भी मशीन का वैल्यू 1,80,000 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस मशीन का काम तमाम कर दिया गया है ना? दोनों ही केस में हमने मशीन का काम तमाम कर दिया था, है कि नहीं? का टोटल मार देता है बोथ साइड, 2,95,000। हाँ, डेट तो है ही ना, सब तो 110 को ही किया है ना। डेट डालो, 110 को ही डालो। क्यों नहीं होगा? जिस दिन मशीन बेचेगा उसी दिन तो प्रॉफिट होगा बेटा। ये भी रॉन्ग कर दिया, इसको नीचे डालो भाई। इसको नहीं लिखेंगे तो फिर बोलेगा सर पेपर लेन दिया गया है। ठीक है। ये सम हो गया क्या कंप्लीट, कुछ बाकी रह गया? सर मेरा हो गया। तो बैलेंस। बैलेंस टू। बैलेंस बीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी नहीं करेंगे तो टीचर मार्क्स काट देती है भाई। सर बैलेंस 75,000 आ रहा है क्या? वाह मेरा बच्चा, वाह। 75,000 मारेंगे, एक तो मारना भी पकड़ के। 75 कैसे आएगा भाई साहब? जरा समझाइए हमको। सर कितना आ रहा है? नहीं, कैसे आया 75, ये समझाइए पहले हमको। सर हम बाय डेप्रिसिएशन डाले 5,000, बाय बैंक 90,000, और यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में टू बैलेंस बीडी 90,000 और टू प्रॉफिट 5,000। तो क्या बोली, फिर से बोल। सर हम पहले टू बैलेंस बीडी 90,000 डाले, हम्म, और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, ठीक है। फिर
राइट में बाय डेप्रिसिएशन 5000, ठीक है बाय बैंक 90,000, ठीक और है। फिर जो सेकेंड मशीन था उसका बाय डेप्रिसिएशन 20,000 किए, हाँ। तो 95,000 आ रहा था। अरे और भैया फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन करना, 2 लाख का मशीन खरीदे थे, उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो कितना का बैलेंस बचेगा? सर ये वाला मिस कर दिया। है ना? वो वाला मशीन तो कहानी खत्म ही हो गया ना, वो तो बराबर ही हो गया, वो तो खत्म ही हो गया कहानी, उसका कुछ करने का ही नहीं, वो तो 95 बैलेंस हो गया। तो बैलेंस किसका बचेगा? जो मशीन है उसका ना बैलेंस बचेगा। हाँ सर। समझ में आ गया बात को? तो इसमें इसमें तुम लोग को जो मैंने समझाया अभी थोड़ा देर पहले, जनरल एंट्री समझाया, जनरल एंट्री समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। एग्जाम टाइम अगर जनरल एंट्री मांगेगा तो जनरल एंट्री कर देना, जनरल एंट्री तो तुम लोग पास कर लेगा बहुत आराम से, ठीक है। और लेजर में कंफ्यूज नहीं होने के लिए याद रखना, लॉस जब होगा तब लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, तीनों इधर ही आएगा, ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट लॉस होगा डेबिट साइड में आएगा। ऐसे मैंने, वैसे तो बहुत इजी है, आप चाहो तो लेजर से भी कर सकते हो, जनरल एंट्री से भी कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम टाइम कंफ्यूज नहीं हो रहा तो उसको याद रख लेना, इसको समझ में आ गया? यस क्लियर सर। हो गया? यस। इसी सम को WDV में बनाओ। सर 90,000 नहीं लेंगे ना? हाँ ये वाला को बनाओ WDV में। एक और सम ले लें क्या? थोड़ा सा नया ले लेना, नया सम ले लेते हैं थोड़ा सा, और उसमें डालते हैं मजा, है ना? हाँ WDV में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सम में और। चलो सम बनाते हैं मिलकर, बोलो सम बनाओ, तुम लोग बनाओ, बोलो सम, बोलो खुद ही बोलो। चलो बोलो नंदनी सम बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं, सम बनाओ। ऑन 1/4/2021, ठीक है। BOUGST बॉट, एक सेकंड रुको, ऑन ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। बॉट मशीन, ठीक है। यहाँ कर दो, कितना बोलो, कितना खरीदना है? बहुत पैसा है मेरे पास। सर 5 2 लाख। लाख। 2 लाख रुपया खरीद लो, चलो हटा इसको, ठीक है। फिर करते हैं 1/10/2022, फिर से बॉट मशीन करेंगे एक तो। बोलो सर कितना? 4 लाख। 4 लाख। आज नंदनी पैसा खर्च कर रही है, 4 लाख, चलो खरीद लिए बे। आज खरीदा, बहुत पैसा मेरे पास, बहुत बजट आ गया। फिर एक काम करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लाते हैं मजा, ठीक है। इसको करते हैं 1/1, सर इतना मशीन। क्या बोलिए, 1/1 मशीन। 2023, ठीक है। सोल्ड सोल्ड मशीन फर्स्ट फर्स्ट। मशीन, ठीक है। मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। लॉस, 420। लॉस ऑफ 20,000, ठीक है। सोल्ड फर्स्ट मशीन एट अ लॉस ऑफ 20,000, ठीक है। तो फ्री में बेच दिया। फ्री में कहाँ बेचा, लॉस में बेचा, 20,000 के लॉस पे। अच्छा 40। दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है। 40,000। क्या 40,000? बॉट मशीन। फिर करेंगे 1/10/2023, sold the second machine profit of 20,000, 10,000 कर दो, प्रॉफिट ऑफ 10,000, ठीक है। चलो करिए सम, संग में करना है कि अपने आप करेगा तुम लोग? सर अपने आप और करिए। फॉर्मेट वापस बनाना पड़ेगा। सर परसेंटेज और मेथड बता दीजिए ना। परसेंटेज अपना वही करेंगे, 10% स्ट्रेट लाइन। इसी सम को आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है 10% WDV, ठीक है। ये आप लोग 10% WDV का होमवर्क होगा, ठीक है। और इस सम को अभी बनाना है हम लोग को क्लासरूम में 10% स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। पहले तुम लोग बना लो जल्दी से, 5-10 मिनट का टाइम है, फिर हम लोग करेंगे इसको।
सर मशीन 2 लाख का था ना? सम कॉपी नहीं करी? हाँ ये तो। हो गया फर्स्ट ईयर? क्या क्या हुआ बताओ जल्दी से फर्स्ट ईयर में। बाय डेप्रिसिएशन 20,000, ओके। बाय बैलेंस शीट 1,80,000, सुपर। टोटल मार देते हैं इसका, 2 लाख ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? और अनदर मशीन बाय कर रहे हैं फर्स्ट अनदर बैंक 10 को। बेबी कम डाउन, कम डाउन। तू बैलेंस बीटी पहले तो ले ले, कितना आएगा बैलेंस बीटी? 1,80,000, 1,80,000। सुपर। अब क्या करेंगे? अनदर मशीन बाय कर रहे हैं, 2 बैंक 110, मशीनरी 110 2023 यस सर। कितना? 4 लाख 22 होगा ना? करेक्ट, करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। टू बैंक अकाउंट 4 लाख, सुपर। एक दो एक दो तीन, चलो अब क्या करें? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। वेरी गुड। कौन सा मशीन? पहला वाला मशीन बेचेंगे, याद रखना इसी ईयर में बेचा है ना। हाँ सर। वन नहीं वन सर। टू हाँ वन 1/1 नेक्स्ट ईयर नहीं है, इसी ईयर 2023। है वो, है ना। तो 1/4/2022 से 31 मार्च 31 मार्च 2023 सेम ईयर होता है ना, फाइनेंशियल ईयर। तो ये 1/1/2023 है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसी साल है ये। ठीक है, 1/1/2023। 2023। कितना दिन मशीन यूज किया है? 9 मंथ्स, है ना। 9 मंथ्स मशीन यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का? 9/12 इंटू 20,000 कर लो, 15,000 आएगा। वैसे भी 1/4 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15,000 आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 15,000। चलो अब आया ट्रिक पार्ट। इसको क्या किया है लोग ने? कितने का लॉस में बेचा? और 20,000 का लो। 20,000 का लॉस में बेचा। तो कितने का बेचा मशीन? हाँ बोलो लड़की लोग, कितना में बेचा? यही निकालने में तुम लोग का बैंड बजेगा, बोलो जल्दी, बोलो नंदनी। इजी करने के लिए पहले ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई लॉस लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो निकालने में लोगों को 1 घंटा लगेगा। कितना लॉस हुआ? 20,000 दिया हुआ है ये सब 20,000 में। सर। हाँ, अगर हम लोग ऐसे करें, जो मशीनरी का वैल्यू था माइनस डेप्रिसिएशन माइनस लॉस था, वैसे आ सकता है क्या? तो वैसे ही तो आएगा। 1,80,000 का मशीन था, हाँ 15,000 का सर। डेप्रिसिएशन हुआ, तो मेरा मशीन का वन लाख वैल्यू। फोर्टी फाइव थाउजेंड आ रहा है। हाँ, 1,80,000 की मशीन थी मेरे पास, उसमें 15,000 का नुकसान और हो गया। तो मशीन का वैल्यू कितना था? 1,65,000 मशीन का वैल्यू है, उसको हमने 20,000 के नुकसान में बेचा। तो 165 का अगर 20,000 का लॉस है तो कितना होगा? तो वन 145। लाख फोर्टी फाइव वेरी गुड। तो यहाँ जाएगा बाय बैंक, कितना? 1,45,000। ठीक है नंदनी, कोई प्रॉब्लम? Sir, trying to understand. नहीं समझी? एक मशीन था 1,80,000 का, करेक्ट। Yes, sir. उस मशीन को हमने यूज किया, ठीक है। कितना बार यूज किया हमने? 15,000 और यूज कर लिया, तो मशीन का वैल्यू कितना रह गया?
1,80,000 में से 15,000 का मशीन और यूज कर लिया तो मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 1,65,000। 65। तो मेरा मशीन का वैल्यू है 1,65,000 रुपया। हमने 20,000 के नुकसान में बेचा है इसको। माने हम इसको नुकसान, अगर हम प्रॉफिट में बेचते तो ज्यादा दाम में बेचना पड़ता ना, हमने हाँ। लॉस में बेचा है तो कम दाम में बेचा होगा हमने। तो कितना में बेचा होगा? 20,000 का लॉस किया होगा तो अच्छा 145। ठीक है समझ समझ में आ गया गई। बात को? कैसे कैसे समझाना पड़ता है भगवान बताइए। हैं? तो सम खत्म हो गया हम लोग का कि कुछ बाकी है इसमें? सर बाकी है, बाकी। सोल्ड सेकेंड मशीन करना है। तो अभी तो बहुत कहानी बाकी है ना? तो सबसे पहले तो 31 मार्च में आ जाते हैं। हाँ सर। वेरी गुड। 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई लोग? सो 40,000, 4 लाख का 10%। वेरी गुड, 40,000 डेप्रिसिएशन आएगा। एकदम सही जा रही है लड़की, है ना? डेट तो देख ही नहीं रही है, कौन सा डेट में परचेस किए हैं? अरे जरा तनिक परचेस का डेट भी देख लो। हाँ सर, मिस्टेक हो जरा गया, नैन मैं नैन टुकुर टुकुर उधर भी देख लो। 1,10 अक्टूबर में ना खरीदा है जी, तो 6 ना महीना यूज करेंगे ना जी, तो तो 6 महीने सर का डेप्रिसिएशन 20,000। 20,000 होगा। सही जवाब। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 31 मार्च 2023। क्या करेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा बैलेंस? कैलकुलेट करना है कि कॉमन सेंस से बता देंगे? क्योंकि पहला तो मशीन खत्म ही हो गया। तो 380। 380 कैसे आया सुन के? नहीं सर, कैसे आएगा 380 बताइए? कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके? कैसे कैलकुलेट किया भाई बताओ? तो 145 प्लस 15 प्लस 20,000, 180 180 कट जाएगा तो 4 लाख बचा। 4 लाख माइनस 20,001। और सीधा कॉमन सेंस नहीं लगा रही है कि पहला वाला मशीन का तो काम तमाम कर दिया, ये तो सिखा रहे हैं। दूसरा मशीन बचा है, तो 4 लाख का मशीन का 20,000 घट गया तो 3,80,000 रन आएगा। का बुड़बक। अब हम पूरा पूरा बिहारी भाषा में चालू हो जाएंगे कुछ। सर आई डू प्रॉपर कैलकुलेशन, आई डोंट डू शॉर्टकट। अच्छा, डोंट डू शॉर्टकट। वाह, इसको बोलते हैं अपना कमी छुपाने के लिए डायलॉग मारना। बहुत ही सही डायलॉग मारा है बच्चा तुमने। तुमने ऐसा डायलॉग मारा हमारा बिहारी हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हटाएं इसको। गेम खत्म हो गया क्या? गेम बाकी है अभी? सर सर बाकी। बाकी है, नंदनी सोल्ड बहुत हमको सेकेंड डायलॉग मार रही है मशीन। ना, हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अभी फंसाएंगे, रुको इसको, अभी 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 फंसाते हैं इसको। क्या करना है यहाँ सर पे? नेटवर्क इशू चालू हो गया। नेटवर्क इशू चालू हो गया। गुड गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। चलो, तो बैलेंस बीटी कितना लेंगे बोल नंदनी? 380। रेट लेंगे? हाँ, हाँ सर। अभी नहीं डराएंगे, बाद में डराएंगे। चलो, उसके बाद क्या हुआ? तो इसमें क्या डराएंगे? अच्छा करो करो, देखे अभी रॉन्ग करेगी फिर। चल अरे अब, नहीं मतलब सर बैलेंस में क्या डराएंगे अच्छा बाकी तो। बैलेंस में क्या डराएंगे, वही तो हम बोले क्या डराएंगे। अब क्या करना है बोलो, कौन सा दिन क्या करना है बताइए? सर वन। बाय नहीं बैंक आएगा सर तू 110 करना, तू 2000। सॉल्व करना। हो गया, वाह वाह मेरा बच्चा। तो क्या? 110 23। बाय बैंक अकाउंट। 110/2023 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहले बैंक बाय अकाउंट की पहले डेप्रिसिएशन? तो सर डेप्री। पहले डेप्रिसिएशन। अरे भैया यूज किया है मशीन को 6 महीना, ऐसे ही नहीं ना छोड़ देंगे, रगड़ेंगे पहले मशीन को ना। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? फिर रॉन्ग बताएगा ये लोग, बताओ। सर 6 मंथ कैलकुलेट होगा। हाँ तो कितना आएगा? 3,80,000 का सर कैलकुलेट करते हैं। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। डेप्रिसिएशन कितना होगा यहाँ पे? क्या हुआ रिद्धि मैडम? सर हम कर रहे रिद्धि की सारी सिद्धि फेल हो गई है यहाँ नहीं सर, पे। आंसर हमें बताएंगे। जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन कितना टाइम लग रहा है? तो सिंपल तो है। सर 19,000 आ रहा सुपर आंसर, 19,000 आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। तेरी तो ऐसी कम तैसी जो मन में आ रहा बोल रही है। है। सर करेक्ट नहीं होगा, हम हम लोग थ्री जैनी लाख लोग एट्टी बोलते हैं ऐसी कम तैसी। हाँ सर 3,80,000 हम किया, फिर इंटू 10%,
into 6 by 12. ओ किया 4 लाख स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का और डेप्रिसिएशन 40,000, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000। हम तो किया नहीं किया, किया सेल्टॉस, गॉन फॉर अ फुल टॉस। 4 लाख रुपया मशीन का दाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना होगा 40,000 है ना, 6 yes मंथ्स sir, के लिए यूज करेंगे। 20,000. हाँ 19,000 WDV में चली गई है। सर हम कंफ्यूज हो गए वो थे. तो हमको पता है, हम कंफ्यूज तो कर ही रहे हैं। अब क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट, अभी और कंफ्यूज होगी। रुक जा अभी तू मत बोल। 110 2020 यहाँ पे वो बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, निश्चित, वो तो करके बैठ गया आराम से। प्रॉफिट क्या लिखेंगे बाय बैंक में, कितना बाय प्रॉफिट लिखे, प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, नहीं प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। टू प्रॉफिट क्रेडिट जानबूझ डेबिट. के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, जिससे तुम लोग का एग्जाम में ये रट जाए। कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000. 10,000 का प्रॉफिट है। ओके बताओ मशीन को कितने में बेचा होगा। डर लगता है आप इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हे भगवान, इतना इजीली हम समझाए हैं। 3-4 बच्चा हमको तो एकदम 3-4 वो भेज दिया सर्टिफिकेट कि सर इतना बढ़िया डेप्रिसिएशन समझा दिया। हमारा खुद का बच्चा लोग का यह हाल है, बताइए क्या चल रहा है देश का, क्या होगा। इसमें तो ना इतना सारा कॉमन सेंस है ना, इतना सारा कॉमन सेंस, आप ऐसे 1 सेकंड में बता दीजिएगा। सर 3,60,000. वाह, कैसे। नहीं नहीं नहीं. सही में लड़की लोग ही रहती है, ये लोग कितना भी कर लेगी, सिंपल लॉजिक नहीं लगा पाती ये लोग। अभी लड़का लोग अंदर क्या करेगा, फटाफट चीटिंग बाजी बुद्धि देखा, लेफ्ट साइड में 3,90,000 है, यहाँ 20 है, सीधा 3,70,000 लिखो। ये लड़का लोग का दिमाग चलता है, अरे बैलेंस ही तो करना है, कैसे आप भाड़ में जाए, पहले बैलेंस मारो, है ना। 3,90,000 -20 3,70,000 नहीं हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा तो। तो 3,80,000 है. अरे यार प्रॉफिट भी तो लिखा नीचे 10,000। हाँ सर. सर एक बार और बताइए ना. अभी तुम कुछ बताए नहीं, अभी तुम लड़का लोग कैसे चीटिंग करता है वो बताए। लड़का लोग होता तो पहले आंसर निकाल देता, कैसे हुआ वो बाद में सर आप अपना समझिएगा, हमारा आंसर राइट है। ये समझ में आ रहा है, 3,80,000 मशीन का बैलेंस बीडी था। हाँ. कितना डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन 20,000. तो मशीन का औकात कितना है अभी, औकात वर्ड यूज कर रहा हूं जिससे याद रहे। 3,80,000 की मशीन थी, 20,000 हमने रगड़ दिया, मशीन का वैल्यू कितना बचा, 3,60,000. 3,60,000 की औकात है, बेचा कितना, प्रॉफिट में बेचा है, तो कितना बेचा होगा 370 370। लड़की लोग के सामने औकात बोलो लोग 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। 3,70,000 देखा, आगे आंसर क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर ना, लड़की लोग का फेवरेट डाला औकात पता तुमको, 2 सेकंड में पता लग गया है कि नहीं। 3,80,000 मशीन का वैल्यू था, 20,000 रुपया मशीन को यूज कर लिया, आज के डेट में मशीन का वैल्यू बुक वैल्यू है 3,60,000, बेचा है प्रॉफिट में तो ज्यादा में बेचा होगा, तो 3,60,000 प्लस 10,000 3,70,000 है। हाँ। लड़का लोग वाला बुद्धि ज्यादा अच्छा है। लड़का लोग सही सब काम करता सर, आंसर कैसे आया हमको नहीं पता, पर आंसर मेरा राइट है। है कि नहीं, यहाँ पे कॉमन सेंस का बात है। 3 लाख मैं तो प्रॉफिट लिख दिया पहली, तो दोनों साइड तो टैली होना ही चाहिए ना। बॉयज आर स्ट्रीट स्मार्ट, ऐसा बात नहीं है, जैसे जो होशियार सर होते हैं रिवीजन, थोड़ा रिवीजन करके आएंगे सर तब अगले क्लास में. बेटा इसमें रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। रिद्धि ओनली बैलेंस। गेम खत्म हो गया क्या, कुछ बाकी है, कुछ लिखना है अभी। टैली हो गया. टैली हो गया, सही बात है। ये यहाँ पे बैठा हुआ निश्चित जैन, ये लड़का जैनी लड़का लोग सब होशियार होता है। क्या का बैलेंस सर, कब का बैलेंस खत्म है कहानी सर, क्या बैलेंस बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं होगा क्योंकि सब मशीन खत्म हो गया, मशीन बेच बाज दिया, नक्की कहानी खत्म। तो प्रॉफिट का डेट नहीं लिखे आप। वाह, ये निकाली गलती, गलती तो निकालना ही चाहिए। चलो फिर से तुम लोग को बोल रहा हूं, ये जितना भी लिखा है ऊपर लिखा मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ये वो, अभी से लिखना प्रैक्टिस करो। ये सारा कॉलम्स का लाइन खींचना चालू करो, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो एग्जाम टाइम यही सम बहुत लेंदी लगेगा, पेपर बहुत बड़ा दिखेगा, पेपर कंप्लीट भी नहीं होगा। तुम लोग बोलेगा सर पेपर तो इजी था पर डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत लेंदी था। लेंदी नहीं होता है, हम लोग का प्रैक्टिस नहीं होता है, इसी के लिए वो लगता है। समझ मारिए बात को।
दिस इज अ Yes. कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द अकाउंट स्टूडेंट कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत लेंथी पेपर था अभी तो से। सारा वाह गुड नंदिनी, समझ में आ गया सम सबके? यस सर। क्लास में एकदम तोप बन जाएगा तो तुम लोग। हाँ सर, हम तो है ही ऑलरेडी। हाय हाय, देख रहा है, एक तो कैलकुलेशन हो नहीं रहा लड़की से। सर आज विदाउट कैलकुलेटर थे ना। मेरी एक तो फ्रेंड थी, वो सीए इंटर की गोल्ड मेडलिस्ट है, मालूम है? उसका नाम अभी पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, उसका नाम हिंगड़ है, ठीक है, टाइटल बता दे रहे हैं। वो सीए इंटर में गोल्ड मेडलिस्ट थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको बोलेगा ना कि उसका नाम सीमा था, सीमा सीमा तुम जरा 400 प्लस 500 प्लस 600 ऐड करके बताओ तो नहीं होता उससे। लेकिन अगर तुम उससे पूछेगी कि लॉ बताइए कौन सा सेक्शन में क्या, पूरा बुक खोल, हम लोग उसके सामने बुक खोलते ही नहीं थे। माने कौन इतना मोटा बुक खोल के लॉ देगा, उससे पूछो सीमा इसका कौन सा सेक्शन है, वो फट से बता देगी। माने पूरा बुक रटा हुआ है, लेकिन उसको बोलेगा चार्ट ऐड कर दो, 400 प्लस 500 प्लस 600, वो ऐड नहीं हो रहा है। खैर चलो जो भी है, तो तुम लोग ऐसा मत करना भाई लोग, है ना? मिस रिद्धि, क्लास में टॉप Yes, करना है तो sir. टोटल भी करना है। हाँ सर। चलो ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग WDV को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और हाँ हाँ, घर में WDV करके रखना, ये होमवर्क है, याद रखना। Yes. रिद्धि ये होमवर्क है, WDV में करना है, ये ला सम्स कॉपी कर लिया तो सम्स स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ डिस्कस कर सर। लेना, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय। बाय।